सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम जो है अपना यूनिट 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्लैब रेट्स। आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग इनकम पे कितना कितना टैक्स चार्ज होता है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट अभी आज हम पढ़ाएंगे वो सोली प्रैक्टिकल रहेगा। लाइक 90% ऑफ द थिंग विल बी प्रैक्टिकल, तो आपको नोटबुक की जरूरत पड़ेगी। एंड आप बिना नोटबुक के बस वीडियो देख के क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को हटा सकते हैं। दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर यू। ठीक है, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ही आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने इसमें हर चीज डिटेल में कवर करी है। एंड आपने अगर इस वीडियो को अच्छे से कर लिया तो आपके डीयू में तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लोगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आगे भी जो चैप्टर है या ये इनकम टैक्स का जो पूरा इनकम टैक्स सब्जेक्ट है वो आपको अच्छे से याद रहेगा, राइट। तो इनकम टैक्स में आपको बता दूं, जो स्लैब रेट्स हैं वो होते क्या हैं। ये होते हैं टैक्स रेट्स जो हम चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, राइट। ठीक है, जैसे आप ये तो आपको पता होगा कि अगर आपकी इनकम 2 लाख है तो आपसे थोड़ा कम चार्ज करा जाएगा या कुछ अलग चार्ज करा जाएगा। वहीं अंबानी जी से टैक्स थोड़ा अलग चार्ज करा जाएगा, राइट। तो ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इसके अलावा मैं आपको जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो एज अ होमवर्क भी दूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन से थॉरो हो जाओ। तो क्वेश्चंस के आपको वो कहाँ मिलेंगे, सॉरी क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे आपको होमवर्क के, वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हो, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो इनकम टैक्स रेट्स, हमारे जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं अभी से 2 साल पहले तक इसमें एक ही टाइप का होता था, दैट इज ओल्ड टैक्स रिजीम। बट अब एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, एज पर आवर बजट, तो 2 साल बाद मतलब पिछले 2 साल में एक नया टैक्स रेट इंट्रोड्यूस करा गया, दैट इज न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, इसमें अब लोगों को ऑप्शन दिया गया कि आप या तो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करिए, ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करिए। इससे कुछ लोगों को फायदा भी हुआ, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। मतलब नुकसान ऐसा कुछ ही नहीं हुआ, फायदा ही हुआ, क्योंकि जो जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा वो इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये डिफॉल्ट रहता है, मतलब इसको ये ऑलरेडी एडेड रहता है, पर आपको अगर ये यूज नहीं करना है तो आप इसे ऑप्शनल वे में इसको यूज कर सकते हो, इसको हटा के, राइट। तो यही सब है इसमें। तो आज के वीडियो में हम ये वाला देखेंगे, न्यू टैक्स रिजीम। नेक्स्ट वीडियो में हम ओल्ड टैक्स रिजीम देखेंगे, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने इस जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें कवर करा था कि एस हु इज अ पर्सन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन होता कौन है। तो इसको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो पर्सन आपको याद हो तो मैंने काफी सारे बताए थे, 7-8 बताए थे आई गेस। उसमें से हम 5 पर्सन के बारे में जो है न्यू टैक्स, जिसमें न्यू टैक्स रिजीम एज अ होल कैलकुलेट होगा। तो हम किन किन के बारे में कैलकुलेट करेंगे। अगर इंडिविजुअल टैक्स पे करता है तो क्या होगा, मतलब सबका एक ही मेथड रहेगा, किन किन का, इंडिविजुअल। और ये अपना था HUF, कौन सा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, BOI। ठीक है, ये सारे हमने अभी पिछले वाले वीडियो में लेक्चर में डिटेल में कवर करा था। तो अगर आपने नहीं देखा है ये वाला तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार पहले इससे पहले वाला वीडियो चेक कर लेना। आपको इन बेसिक टर्म्स का आइडिया होना चाहिए क्वेश्चंस करने से पहले। ठीक है, तो अब हम एज पर न्यू टैक्स रिजीम आपको ये टेबल रट लेना है। ठीक है, रट लेना है, तो इस टेबल को रट लेना है आपने। तो इसमें हमें दे रखा है कि क्या क्या इनकम ग्रुप पे कितना कितना टैक्स चार्ज करा जाएगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपसे कितना टैक्स चार्ज करा जाएगा, 0। वहीं अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख है तो 5%। ये 3 की टेबल चलेगी, ठीक है, 3 lakhs की टेबल चलेगी। 3 तक में कुछ नहीं, 3 से 6 में 5%, 6 से 9 में 10%, 9 से 12 में 15, 12 से 15 में 20 और 15 से ज्यादा में 30%। ठीक है, इसमें सबसे में देखना 5% का ही इंक्रीमेंट हो रहा है, बस लास्ट में 10% इंक्रीज हो गया। अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे 6 लाख इनकम है तो क्या डायरेक्ट 5% लग जाएगा, कैसे होगा। तो इसको हम डिटेल में अभी कवर करते हैं विद द एग्जांपल। ठीक है, पहले पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं 5 सेकंड के लिए रोक देता हूँ स्क्रीन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड अपनी नोटबुक में बना लीजिए, या इसको पॉज करके आप एक बार नोटबुक में बना लीजिए इस टेबल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, इसके बिना आगे कोई काम नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, टेबल बना लेनी है आपको। अब ठीक है, मैं आपको दे देता हूं थोड़ा सा टाइम। चलो, आई होप आपने पॉज या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज, ठीक है, सपोज एक आदमी है मिस्टर राम।
ठीक है, मिस्टर राम है, मिस्टर राम क्या कहता है कि वो 4 लाख रुपए कमाता है साल के। ठीक है, हम इसमें एनुअल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो राम जो है वो 4 लाख रुपए साल के कमाता है, तो अब हमें बताना है कि वो कितना कमाता होगा, हमें टैक्स निकालना है कि उसको कितना टैक्स पे करना होगा, कमाना नहीं सॉरी, ठीक, कितना टैक्स उसे पे करना होगा। तो इसमें हमने देखा 3 की टेबल चलेगी, अप टू 3 लाख तक उससे कुछ पे नहीं करना। 3 लाख के बाद कितने पैसे बचे, 1 लाख और बचा उसका बैलेंस। 1 लाख पे कितना पे करना है उसे, 5%, दैट इज 5,000। तो उसको टैक्स टू बी पेड कितना आएगा, 5,000। उसे कितना टैक्स पे करना है, 5,000। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। ठीक है, तो ऐसे ही टैक्स कैलकुलेट करना हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अच्छे से देखना इसे। वेट, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल 2 है वो है, मान लो अगर आपकी इनकम जो है 7,18,000 है। ठीक है, अगर आपकी इनकम 7,18,000 है तो उसमें हमने देखा कि फर्स्ट 3 लाख पे नील। पहले 3 लाख में, इसमें 3 की टेबल चलती है, पहले 3 लाख में कुछ नहीं देना आपको, बाकी जो 3 लाख बचे उसमें कितना दोगे, 5%। ठीक है, 5% दोगे, 15,000। और अब 3 6, अब कितना बच गया, 1,18,000। 1,18,000 पे कितना दोगे, 10%। 1,18,000 कितना, 10%, 11,800। ये कितना हो गया, 26,800। ये कितना हो गया, 26,800। 26,800 क्या हो गई हमारी टैक्सेबल लायबिलिटी। 26,800 क्या हो गई हमारी टैक्सेबल लायबिलिटी। इतना हमें टैक्स पे करना है। कूल। अब इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करने हैं, किए और एक ये। राइट, ये आप कैलकुलेट कर लेना। और इसका मैं एक बार एक काम करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे वो क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, जिससे आपको जो जो वीडियो नहीं देख पाए हैं, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, उनके लिए भी प्रॉब्लम ना हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा। पर अब इसमें लग जाता है एक धारा, वो है सेक्शन 87A। अब सेक्शन 87A कहता क्या है, ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो उनको फुल रिबेट मिल सकती है। अब आप पूछोगे रिबेट क्या होती है, तो रिबेट मतलब कि एक डिस्काउंट मिल सकता है इन कैश, आपको इन कैश डिस्काउंट इन कैश मिल सकता है, एक प्रॉपर इन मनी डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आपकी मान लो जो टैक्सेबल अमाउंट आ रही है, जो आपको टैक्स पे करने को बोला जा रहा है, वो अगर 25,000 है या उससे कम है। ठीक है, अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 25,000 या उससे कम है, तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं देना सरकार को। ठीक है, तो मान लो कि अगर आप बोलोगे सर अगर इसकी वो आई 27,000 या समथिंग, तो इस केस में भी कुछ देना होगा, नहीं देना होगा, या 25,000 इसमें से डिडक्ट करके 2,000 देना होगा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर अगर मान लो उसका टैक्स जो आया वो 30,000 आया, अब 30,000 में से आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया 25,000 तक रिबेट में मिल जाता है, हमें डिस्काउंट मिल जाता है, तो अगर 30,000 हमारा टैक्स आ रहा है तो 25,000 इसमें से काट सकते हैं, हम नहीं काट सकते। ठीक है, हम नहीं काट सकते। हम खाली इफ टैक्सेबल अमाउंट इज 25,000 और लेस, ठीक है, हम 25,000 रुपए या उससे कम वाला ही टैक्सेबल में डिडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 24,800 है तो वो डिडक्ट हो जाएगा, 25,000 है तो वो डिडक्ट हो जाएगा, 25,100 है तो वो डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, रूल है एज पर इनकम टैक्स कि अगर आपका 25,000 से कम है या 25,000 तक है तभी वो जीरो हो जाएगा, उससे ज्यादा है तो डिडक्ट नहीं होगा, आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। 25,100 का 25,100। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल, इसमें एक वो बता देता हूं मैं आपको ट्रिक, कि इसमें एज पर सेक्शन 87A जैसे मैंने बताया 25,000 और लेस, इसका ये है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख है, जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं, मोहन की जो इनकम है वो 7 लाख है। अब ये टेबल बनाने में तो आपको एक्सपर्टीज हो गई होगी, तो कह रहे हैं कि अप टू अगर 3 लाख अगर आपका जो वो है पैसे हैं, अगर आप अप टू 3 लाख कुछ भी नहीं पे करोगे आप, राइट, अभी हमने देखा था 7 लाख है तो अप टू 3 लाख कुछ नहीं, उसके बाद 3 लाख पे 5%, दैट इज 15,000। नेक्स्ट बैलेंस कितना बचे, 7 लाख, 3 यहाँ यूज हो गए, 3 यहाँ 6, 1 लाख बच गया। तो 1 लाख पे भी आपने टेबल ड्रॉ कर ली होगी, तो वहां देखना नेक्स्ट उस पे नेक्स्ट 3 लाख पे कितना है, 10%। तो 10% कितना हो गया, 1 लाख का 10,000, तो कितना आया 25,000, नेट 25,000 आ रहा है। इससे 1 रुपया भी फालतू होता तो इससे पूरा टैक्स पे करना पड़ता। ठीक, 25,000। अब रिबेट 87 है करके आप 25,000 को निल कर सकते हो, तो आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। राइट, ठीक है, टैक्स टू बी पेड जीरो आ जाएगा। वहीं अगर ये ज्यादा होता तो प्रॉब्लम होती, वहीं मान लो यहाँ पे 25,000 की जगह 20,000 होता तो ये पूरा आपका 20,000 डिडक्ट हो जाता। राइट, सो या दिस वाज ऑल इन दिस एग्जाम्पल। तो इसमें आप ये लिख लेना कहीं पे कि अगर आपकी इनकम 7 लाख या लेस है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। इफ योर इनकम इज 7 लाख और लेस, देन यू डोंट हैव टू पे एनी इनकम, देन यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। कूल। ठीक है, 87A का आपको आई होप अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल 2, जिसमें हम देखेंगे अगर रोहन की इनकम 10 लाख है, ठीक है, अगर आपकी इनकम 10 लाख पर एनम है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर रेट अमाउंट वही हम अपना पुराना सा जो फॉर्मूला है वही फॉर्मेट है उसको ही फॉलो करेंगे। तो अप टू 3 लाख कुछ नहीं, 10 लाख था तो 3 लाख यूज हो गए, 7 लाख बचे, 3 लाख और अप टू 3 लाख पे 5%, क्योंकि वो हमने टेबल देखी थी कि जो उसके बाद वाला 3 लाख होता है इस पे बैलेंस पे 5% लगेगा, 15,000 हो गया। उसके नेक्स्ट वाले 3 लाख पे 10%, 30,000 हो गया। ठीक है, 3 6 9 10 था, 1 लाख और बचा लास्ट में, 3 6 9 10 आखिरी के मतलब उसके बाद 1 लाख वाले में कितना था, 15%, तो 15,000 हो गया। तो टोटल टैक्स कितना आया आपका, 60,000। ठीक है, टोटल टैक्स कितना आया आपका, 60,000। अब इसमें ये आप बोलोगे सर इसमें रिबेट लगेगी, पर मैंने अभी आपको अभी बताया कि इसमें रिबेट नहीं लगेगी। द रीजन बीइंग इज कि जो ये है इसमें आपकी जो अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट, वो 25,000 से ज्यादा है। ठीक है, 25,000 से ज्यादा है, 25,000 से ज्यादा है तो आपकी 87A की रिबेट नहीं लगेगी। 60,000 है ना, 25,000 से काफी ज्यादा है, तो इस केस में हमारी रिबेट नहीं लगेगी। इस केस में सरकार बोलेगी कि आपके पास पैसे बहुत सारे हैं तो यू डोंट नीड रिबेट, एनी रिबेट। तो इस केस में आपका जो सेक्शन 87A रिबेट है वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि योर टैक्सेबल लायबिलिटी इज मोर देन 25,000, क्योंकि जो आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी है वो 25,000 से ज्यादा है। 25,000 से कम होती तो ही डिडक्ट होती पूरी है, वैसे डिडक्ट नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ साथ 60,000 के साथ साथ आपको एक चीज और करनी पड़ेगी इसमें, इसमें आपको एजुकेशनल सेस जोड़ना पड़ेगा। एक सेस क्या होता है, एडिशनल टैक्स होता है जो सरकार लेती है जिनकी जिनकी टैक्सेबल लायबिलिटी 25,000 से ज्यादा होती है। ठीक है, उनको ये टैक्स देना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ 4% एजुकेशनल सेस देना पड़ेगा। 4% किसका, टैक्सेबल इनकम का। ठीक है, मतलब टैक्सेबल लायबिलिटी मल्टीप्लाई 4%। ठीक है, टैक्सेबल लायबिलिटी का 4% इसको देना पड़ेगा एज एजुकेशनल सेस। तो वो कितना आ जाएगा, 2400। वो 2400 आ गया। तो अब आपको ये करना पड़ेगा 60,000 प्लस 2,400। टैक्सेबल लायबिलिटी कितनी आ गई आपकी, 60,000 पहले की, और एजुकेशनल सेस की 2,400, 62,400। ठीक है, आपको कितना टैक्स देना है, 62,400। कूल। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश करी अच्छे से समझाने की, आई एम रियली सॉरी अगर आपको समझ नहीं आया तो। ठीक है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ठीक है, वेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, अब हम अपने चैनल की, प्यारे से चैनल की बात करते हैं, दैट इज स्टूडियो स्टॉप। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मान लो कि जो स्टूडियो स्टॉप वाले भैया है वो 8 लाख रुपए साल का कमाते हैं। ठीक है, वो 8 लाख रुपए साल का कमाते हैं, तो इसमें वही अपना घिसा पिटा सा फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर रेट अमाउंट, वही घिसा पिटा फॉर्मेट। अप टू 3 लाख में कुछ नहीं, 8 लाख है तो अप टू 3, उसके बाद अप टू 3 लाख पे 5%, 15,000। उसके बाद जो बैलेंस है 2 लाख का उस पर 10%। 10% कितना हो गया, 2 लाख का 10%, 20,000। तो इन दोनों को प्लस करोगे 35,000 आ गया। 35,000 हमारा उससे ज्यादा है, कम है? जो हमारी रिबेट मिलती है 25,000 तक पे, 25,000 तक पे जो रिबेट मिलती है उसमें 35,000 तो ज्यादा है ना 25,000 से, तो उस केस में हमें रिबेट नहीं मिलेगी। मैंने इसलिए जानबूझ के क्रॉस मार रखा है। ठीक है, उस केस में आपको रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल लायबिलिटी है वो 25,000 से ज्यादा है, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था। नहीं मिलेगी रिबेट। ठीक है, रिबेट नहीं मिलेगी, पर साथ साथ आपको 4% एजुकेशनल सेस का भी देना पड़ेगा। अब 4% किस पे लगेगा, अगेन जो हमारी टैक्सेबल लायबिलिटी आई थी। ठीक है, वो अमाउंट यहाँ पे आ गए, इन दोनों को आप ऐड करोगे, आगे टैक्सेबल लायबिलिटी, दैट इज 36,400। दैट इज 36,400। कूल। अब आई होप आपको अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप होनी स्टार्ट हो गई होगी आपके माइंड में। ठीक है, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा अच्छे खासे प्रैक्टिस करने को, जिससे आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े कोई भी। राइट। ठीक है, एग्जाम्पल 3 हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी एंड एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। उसके लिए मैं आपको पहले बढ़ने से पहले एक बार आप इन होमवर्क क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, और या तो नोट कर लो नोटबुक में वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसके आंसर आप मुझे कहाँ भेजोगे, या तो स्टूडियो स्टॉप के डिस्कशन ग्रुप पे जो टेलीग्राम चैनल पे है, या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो व्हाट्सएप इंटरैक्टिव ग्रुप है हमारा। राइट, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के। राइट, तो एग्जाम्पल 3 है, जिसमें नया कंसेप्ट यूज होगा उसको ध्यान से सुनना। तो मान लो अब एक मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। मान लो आप ही एक वो हो व्यक्ति जो ठीक है, जो 7 लाख, जिसका पहले 7 लाख इनकम थी, अब उसकी 7 लाख
आई विल से 8,000 इनकम कर दी गवर्नमेंट। आपका जो सैलरी थी वो सरकारी नौकरी थी, आपकी 7,08,000 बढ़ा दी, 8,000 रुपये बढ़ा दी। आप तो खुश हो जाओगे कि भैया मेरी तो सैलरी 8,000 बढ़ गई, अब मैं थोड़े और खर्चे करूंगा। बट गवर्नमेंट ने क्या कहा था आपको, अप टू 7 लाख आपको कुछ नहीं देना। जैसे मैंने भी आपको बताया था, अप टू 7 लाख में जो टैक्स अमाउंट आएगी 25,000, उस पर कुछ नहीं देना। बट जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा 25,000 से, चाहे थोड़ा ही बढ़े। अब थोड़ा ही टैक्स बढ़ेगा तो आई टोल्ड यू कि उसमें डिडक्ट नहीं होगा। तो लोगों ने भैया बहुत हंगामा मचाया है कि भाई ऐसे तो थोड़े थोड़े पैसे बढ़ने में थोड़ी ऐसा कुछ होता है। ठीक है, थोड़े थोड़े पैसे ऐसे बढ़ रहे हैं तो इससे ज्यादा तो आप काट ही रहे हो, इससे अच्छा बढ़ाओ मत। तो हमारी जो निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने कहा अच्छा रुको, एक काम करो। इसमें उन्होंने एक, ठीक है, एक उन्होंने, हमारी निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, एक काम करो, अगर आपकी इनकम 7,27,777 तक है तो आपके लिए एक नया रूल निकाला जाएगा, जिसमें आप जो एक्स्ट्रा रिबेट का फायदा, वो पूरा तो डिडक्ट नहीं होगा आपका, पर कुछ परसेंटेज आपका डिडक्ट हो जाएगा, तो उसका फायदा उठा पाओगे। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है भैया, आपने जैसा बोल रहे हो ठीक है, एटलीस्ट हमारे बारे में सोच तो रहे हो। तो अब उसी एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लो जो शाम है उसकी इनकम है 7,10,000, जैसे आपकी 8,000 बढ़ी थी, शाम की इनकम 10,000 बढ़ गई। तो वही अपना घिसा पिटा फॉर्मेट, पर्टिकुलर रेट अमाउंट 3 लाख, अप टू 3 लाख पे कुछ नहीं, उसके बाद वाले 3 लाख पे कितना आएगा, 7,10,000 है ना, उसके नेक्स्ट 3 लाख पे 5% आएगा, दैट इज 15,000। और उसके बाद जो 1,10,000 बचा, उस पे कितना आएगा, 0.5 10% 11,000। तो कितना आया टैक्स अमाउंट, 26,000। वहीं अगर 25,000 होता तो क्या होता हमारा, ठीक है, मैंने मेंशन करेगा अप टू 7,27,770 तक आपको अगर आता है तो आपके लिए नया रूल एप्लीकेबल है, जो मैं आपको बताऊंगा नया रूल है क्या। 26,000 आ रहा है ये, ठीक है, 25,000 से 1,000 ही तो ज्यादा, उसके लिए इतनी सजा थोड़ी मिलेगी इनको कि पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। इतना तो वो इतना तो उनको वो ही नहीं मिला, क्या कहते हैं, प्रमोशन ही नहीं मिला जितना आप डिमोट कर रहे हो उनको बाय चार्जिंग हाई टैक्सेस। तो इसके लिए इन्होंने एक्स्ट्रा डिडक्शन, जो एक्स्ट्रा रिबेट का फॉर्मूला अनाउंस किया, वो क्या कहता है, जो आपका एक्चुअल में टैक्स आया है, ध्यान से सुनना, जो आपका एक्चुअल में टैक्स आया है कितना, 26,000 आया है, उसमें से आप माइनस करोगे जितनी आपकी 7 लाख से ऊपर एक्स्ट्रा इनकम है। ठीक है, इनकम एक्स्ट्रा विद, इफ योर, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, इफ योर इनकम लाइज इन 7 लाख टू 727, देन यू आर फ्री टू ऑप्ट फॉर एक्स्ट्रा रिबेट। एक्स्ट्रा रिबेट क्या कहती है, ठीक है, एक्स्ट्रा रिबेट कहती क्या है, एक्स्ट्रा रिबेट कहती है कि आपका जो एक्चुअल टैक्स है जो आया था 26,000, उसमें से आप माइनस करोगे इनकम जो 7 लाख से ज्यादा है। 7 लाख से कितने रुपए ज्यादा है हमारे, 10,000 ज्यादा है। 26,000 में से हमें क्या करना है, 10,000 को डिडक्ट करना है। 26,000 में 10,000 को डिडक्ट करोगे कितना आएगा हमारा, 16,000। ठीक है, 26,000 में 10,000 को डिडक्ट करोगे 16,000 आया। अब ये 16,000 हमारा क्या होगा, ये डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, एज ऑप्शन ऑफ रिबेट। ठीक है, हमें 16,000 तक की रिबेट मिल जाएगी, 16,000 तक का हमें टैक्स में छूट मिल जाएगी। तो हमें टैक्स कितना पे करना पड़ेगा फाइनली, फाइनल टैक्स पेड 10,000, 10,000 पे करना। अब जो ये 10,000 रुपए हैं, सेस किस पे लगेगा, फाइनल टैक्स भी तो लगेगा, जो हमारा फाइनल टैक्स आया है सब कुछ काट के वगैरह के। तो हमेरा 10,000 जो फाइनल टैक्स आया है उस पर कितना सेस लगेगा, 4% सेस लगेगा। 4% कितना हो गया हमारा 10,000 का, 10,000 का 4% हो गया 400। 10,000 का 4% 400 हो गया, तो हमारा टोटल टैक्सेबल लाइबिलिटी कितनी आएगी, 10,000 प्लस 400, 10,400। ठीक है, कूल, आपको समझ आया नहीं आया, एक बार नहीं आया तो दोबारा वीडियो को एक बार देखना। एंड अगेन अगर नहीं आया उसके बाद भी समझ, तो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन बोलना कि भैया ये लास्ट वाला समझ नहीं आया, तो मैं काम करूंगा और 3-4 एग्जाम्पल अच्छे अच्छे लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए एक एग्जाम्पल मैंने कराया है। ठीक है, सो या दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अब मैंने एक एग्जाम्पल कराया, एज यू नो कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ज्यादा एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा एंड हमारा भी सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो या दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन और दे रहा हूँ रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट, दैट इज कैलकुलेट टैक्सेबल लाइबिलिटी ऑन द अमाउंट ऑफ 7 लाख। अगर आपकी इनकम, मैंने आपको बताया 7,27,770 तक है, तो आपको एक्स्ट्रा रिबेट का फायदा मिलता है। तो ये क्वेश्चन कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है, 27,000 से ज्यादा हो कि 30 भी हो जाता है तो उस केस में आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्स्ट्रा रिबेट।
So yeah, this is all in this video. Thank you so much for watching the video till the end. I hope you learned something from this video. Next video हमारी जल्दी आएगी old regime पे. Stay tuned in this channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.